तो कैसी कट रही है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो क्लिप्स देखिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी अपडेट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष। सड़कों पर आसपास के लोग जो हैं वो नहीं निकल पा रहे। लोग बड़ी तादाद में दूर दराज से यहां पर पहुंचने वाले लोग ढकुलिया तो इन वीडियो क्लिप से साफ जाहिर है कि यहाँ जो आने वाले लोगों की संख्या है वो बीसलपुर में अभी तक किसी भी, जहाँ प्राचीन धाम हो गया या फिर कोई नया धाम, वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या से कई गुना ज़्यादा है। अभी हमारे यहाँ लिलहर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, उसके अलावा इलाहाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। बीसलपुर का मेला और उसका दशहरा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक माना जाता है और बहुत बम्पर भीड़ रहती है। लेकिन यहाँ जो सोमवार की भीड़ होती है वो भाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। मतलब वो एक जनसैलाब है, तगड़ा अपार जनसैलाब है। तो धाम की लोकेशन मैं आपको बता दूं, बीसलपुर से आप आ जाइए रामलीला वाले रोड पर, या रामलीला वाले ग्राउंड आ जाइए। रामलीला ग्राउंड से आप किसी से भी रास्ता पूछेंगे या 12 पत्थर से कहीं से भी रास्ता पूछेंगे, आपको रास्ता कोई ना कोई बता देगा। तो रामलीला वाले रोड पर आना है और आना है आपको बीसलपुर से 5.5 किलोमीटर आगे। आपको एक पुल मिलेगा पहले, गजरौला और सखिया दोनों गाँवों के बीच में। फिलहाल अब सखिया गाँव तो सखिया धाम बन चुका है क्योंकि बाबा की वजह से ये संभव हो पाया है। तो यहाँ आने के बाद में आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी, प्रसाद, सूक्ष्म जलपान इत्यादि की। इन सब चीज़ों को देखकर आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि जो धाम है वो पास में ही कहीं है। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं बाबा डॉक्टर बरमदेव से। हम अभी जिस रास्ते से बाबा के धाम पर जा रहे हैं वो रास्ता है पगडंडियों वाला, और जो मुख्य मार्ग है वो गांव सखिया की ओर से गया हुआ है। ये जो पुल आपको सामने दिख रहा है वाइट कलर का, यही गजरौला वाला पुल है। इसे गुजरोड़ो भी कहते हैं लोग, मतलब जल्दीबाजी में गुजरोड़ो कर देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सोमवार को इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी इस पुल पे कि भाई मैं तो खुद वीडियो देख के डर रहा था कि पुल ना गिर जाए, लेकिन मजबूत है। तो लोगों ने क्या किया था, तो सोमवार को भीड़ आई थी, जब पुल जाम हो गया था, रोड जाम हो गया था, तो बिना किसी अपनी जान की परवाह किए इस नदी को माला नदी कहते हैं, माला नदी के जो किनारे पर ही बाबा का धाम है, माला नदी को क्रॉस करना शुरू कर दिया था। लगभग 3 फीट पानी अभी इसमें है, लेकिन भाई पानी का आप कुछ नहीं कह सकते हो। हर दिन बारिश हो रही है, 2-3 दिन खुलता है पानी, फिर बरस जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जल स्तर का आप कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हो कि किस दिन कितना पानी होगा। तो आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अपनी जान को, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बाबा के धाम पर आएँ और किसी भी तरीके की अनहोनी होने से बचें। तो लोगों ने नदी से आना शुरू कर दिया था। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली द्वारा निकास व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी इधर से आने वाले लोगों के लिए जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा पटरी का निर्माण किया जा रहा है। नदी में आप देख सकते हैं पटरी बनाई जा रही है ताकि लोग आराम से आ जा सकें। और इधर आप देख सकते हैं दुकानें, अभी शाम का समय है इसीलिए दुकानें वो धीरे धीरे हट रही हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक खूब भीड़ रहती है, शाम को फिर भीड़ कम हो जाती है। आइए ले चलते हैं आपको आगे, आइए सुमित भाई। एक दुकान से स्टार्ट होकर 100 दुकानों का ये सफ़र, अब ये 100 दुकानों से 1000 दुकानें हो जाएंगी। तो धीरे धीरे जो लोकप्रियता है वो इस धाम की बढ़ रही है। तो वो जो रास्ता है यही मुख्य रास्ता है जो ग्राम सखिया की ओर से आया है। तो आने वाले जो अधिकांश लोग हैं वो कोशिश करो कि इसी रास्ते से आओ, क्योंकि ये वाला रास्ता ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, पगडंडियों वाला है, फिसलन है। और ये रास्ता मुख्य रास्ता है जो ग्राम सखिया, मतलब जो धाम बन चुका है, धाम सखिया से आया। तो वहाँ देखिए सामने लोगों की भीड़ लगी है, ठीक है। अब जो आप सामने वृक्ष देख रहे हैं, इसी वृक्ष को डॉक्टर बरमदेव कहते हैं, ढकुलिया वाले बाबा कहते हैं। और इस समय आरती चल रही है, आरती का समय है। तो ये देखिए, आप लोग मुझसे तो कहते हैं भाई को कम समझ रहे हो, भाई बीटेक कर रहे हैं ना। अरे बीकॉम कर रहे हैं भाई, फिर भी देखो बाबा की सेवा में भी लगे रहते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते हैं। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं यार क्यों ऐसा प्रमोट कर रहे हो, मतलब तुम एजुकेशन के मुंह पे जो लोग कहते हैं ना बाबा के लिए गलत सलत, वो लोग एक बार आकर यहाँ देख सकते हैं। आने के बाद ही पता चलता है, ऐसे थोड़ी ना वहाँ से तुम कुछ भी बोल दो, बाबा के दर पर आओगे उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा क्या फायदा। सोमवार को काफी ज्यादा भीड़ रही थी। अरे 10 लाख के लमसम में लोग थे, 10 लाख के। तो भाई अब आने वाला सोमवार, उसके लिए कमेटी की तरफ से क्या व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेंगी? बन रही हैं, व्यवस्थाएं बनती ही। आज तो प्रशासन भी लगा हुआ है, पुल पे काम चल रहा है। हाँ, प्रशासन भी है, प्रशासन भी मदद कर रहा है, मदद कर रहा है, पुल पे काम चल रहा है। लोग वो एक तरफा वाली खबरें पढ़ते हैं ना अखबार में, जो एक तरफा निकाली जाती है कुछ पत्रकारों के द्वारा, जो न्यूज़ निकलती है उससे पब्लिक और ज्यादा बढ़ती है, और बढ़ती है। सही बात है। आरती शुरू हो गई है।
दिया। दिया क्या करते हो? हाँ, दिया जाते रात नदी। अच्छा अच्छा, जो लोग यहाँ दीपक जला के जाते हैं जो, हाँ हाँ। उसके बाद आप उनको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या नाम है आपका? नन्हे। कहाँ रहते हैं? बसूड़ा रहते हैं। बहुत बढ़िया, बाबा की सेवा में लगे हैं आप हैं। खुश रहिए, ऐसी खुश रहिए। वैसे ही आपके देखो चेहरे पे ऑलरेडी खुशी है, मुस्कान है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो कब तक रहते, कै बजे आते हैं आप यहाँ? हम हाँ 2 बजे 2 बजे। और शाम कै बजे जाते हैं? हाँ 2:30 बजे 2:30 बजे आओ तो 3 बजे रात। अच्छा, फिर शाम तक रहते हैं? हाँ, चले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले जा। ठीक। ओ आ गया आपका फोटो। हाँ डॉक्टर ब्रह्मदेव ढकुलिया वाले बाबा, जी हाँ बिल्कुल सही, प्रकृति की गोद में बसा हुआ है ये धाम है। और मैं आपको बता दूं ये धाम संगम घाट पर भी है। कौन सा संगम घाट पे? ये नदी है जो माला नदी है, और एक नदी उधर से आती है, उस नदी को कहते हैं कटना नदी। तो उनका दोनों का संगम है, वो कुछ दूरी आगे होता है, वो 500 मीटर की दूरी पर। तो ये संगम घाट भी है, और लोगों के दुखों के निवारण का भी घाट है। लोग आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ आते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं, उनके कष्टों का निवारण होता है। और मैंने कई बार बोल चुका हूँ, अगर सच्चे मन से अपने घर चले जाओ भाई, वहाँ भी आधे दुख दूर हो जाते हैं, पर ये तो फिर भी भगवान का स्थान है। तो चलिए आगे समझते हैं। पीछे आप फसल देख रहे हैं गन्ने की, तो यहाँ लोगों ने जो उनको बांध रखा है, गांठ लगा दी। भाई मैंने लास्ट वीडियो में बोला यही अंधविश्वास है, यही पाखंड है। भाई ये पेड़ है ना, भगवान ने बनाया है फलने फूलने के लिए, उपजने के लिए। आप इन पे गांठ लगा के क्या कर रहे हो? ये पौधे थोड़े दिन में सूख जाएंगे। तो फिलहाल अभी खेत के आगे दुकानें भी चलेंगी, बाकी पीछे फसल भी उगेगी, तो काम सारे होने हैं। बाकी कुछ लोगों के आरोप रहते हैं, उन पर भी बात करेंगे। आप कमेंट करते रहिए, देखेंगे क्या करना है, सबका जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। और इस बार सोमवार को कोशिश कीजिएगा कि अपनी सुरक्षा और अपनी व्यवस्था का पूरा ध्यान रहे, और किसी का कोई नुकसान ना हो पाए अगर आप यहाँ आएँ। दुकानों का आवंटन लगातार जारी है ही, और जो चीज़ें यहाँ आप अंधविश्वास के रूप में करते हैं उन्हें ना करिएगा। गाड़ी खड़ी करने की पूरी व्यवस्था यहाँ है, बना दी गई है, पार्किंग कई जगह आपको मिल जाएगी। और धाम निःशुल्क है, किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी अगर चार्ज कहे कि आइए हम आपको VIP दर्शन करवाएंगे, थान के ऊपर चढ़ के आपको पैर टच करवा देंगे, बाबा के पास बिल्कुल दीपक जलवा देंगे, इसके लिए आपको इतना चार्ज देना, नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। निःशुल्क है, धाम निःशुल्क है, और आइए दर्शन कीजिए। कुछ लोग कहते हैं वे बिजनेस मॉडल बन रहा है। भाई हम यहाँ आके पैसे ही भी मत चढ़ाओ। भाई वो तो वहाँ बैनर लगा रखा है उन्होंने कि आप पैसे मत चढ़ाइए, आइए दर्शन कीजिए और लुत्फ उठाइए। तो यहाँ आने वाली भीड़ से, आने वाले दूरस्थ लोगों को, तमाम जगह से आने वाले लोगों को देखकर आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं अब बाबा की चर्चा है वो भाई कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड होने वाली है। खूब लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रिय हो रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं, लोग पूज रहे हैं, और लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, इसीलिए लोग पूज रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो मुझे यहाँ मिलते हैं और कहते हैं भाई आप सोमवार को नहीं तो सोमवार को इस वक्त ने ये वीडियो बनवाई है, इस वक्त ने। कुछ लोगों की वीडियो क्लिप्स मैंने सुनी है तो वो बता रहे हैं कि किसी को किसी तरीके की समस्या थी तो उसका निवारण हुआ, लेकिन वो वीडियो क्लिप्स में ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा नॉइस है उनमें, क्योंकि वो डायरेक्ट बनी हुई है। मैं थोड़ा माइक लगा के बनाता हूँ तो थोड़ा बेटर हो जाती है। हालांकि शोर तो हर समय आ रहता है, क्योंकि भाई जब जनमानस जहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ भीड़ तो होगी होगी। बाकी सचिन पटेल को किसी भी बात के लिए दोष मत दिया करो, और वीडियोस कुछ लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, उसका रीज़न है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो। आपकी इच्छा हो तो कर लीजिए, और वरना इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। बाकी जय बप्पा की, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। फिर आएंगे इसी श्रद्धा के साथ।